उधर ही हो ना। थैंक यू सो मच दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए. Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. सो प्राइमरली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देयर इज नो टैरिफ हाइक which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है. बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहाँ पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं. एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोड रिविजन होता है और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है. तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकाल कर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहाँ पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीज़र लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीज़र लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीज़र इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज ये है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में you have to have a calibrated approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं. बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर.
So this is the clarification that we would like to bring on part of KPDCL. मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. So with this clarification, if you want to ask any question, we are open. Sir, I have a question. Actually, I explained this entire question of So for the sake of repetition, I will I'm just repeat. telling you that people are very poor. At least you should take up their issue to authority. सर आपने जो इशू उठाया कि देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स जो पुअर है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. JERC ऑलरेडी टेक्स इट इनटू अकाउंट. जो बिजली हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं पर यूनिट, उसकी अगर आप एवरेज कॉस्ट देखोगे, उसके मुकाबले में JERC ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हैं. फॉर एग्जांपल जो BPL कैटेगरी है, जो 30 यूनिट से कम खर्च करती है, उसको सिर्फ ₹1.20 के हिसाब से पर यूनिट बिजली का देना है, और डिमांड चार्जेस शायद 2 कि 5 रुपये के आसपास उसमें है. उसके बाद जो पहले 200 यूनिट होंगे फिर BPL कैटेगरी में, वहाँ पर भी आपका जो एनुअल यूनिट चार्ज है वो ₹2.60 के आसपास है, जबकि हमारा जो परचेज कॉस्ट होता है वो 6 से 7 रुपये भी होता है. Sir, So are the you going to get into this? Are you going to give some relief to poor or not? See, giving relief to poor, like for example, exemption from payment of say bills up to 200, 400, that is the pure domain of the Joint Electricity Regulatory Commission. That's why I'm telling you, sir. That's why I'm telling you. नहीं, वो तो it is already subsidized. देखिए सर ने ये क्लियर कर दिया, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट है, ये जनरेशन से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, कंज्यूमर के हाउस होल्ड तक पहुँचाने में लगभग 6-7 रुपए का इसका यूनिट बनता है. तो गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया है ऑन द पीपल. तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक है सब्सिडी. गवर्नमेंट इज फिलिंग दैट गैप. तो आपका मैक्सिमम 4 रुपए कुछ पैसे मतलब यूनिट पड़ता है. जो बीच का गैप है वो सब्सिडी, दैट मींस गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड दिस रेट. Sir, my उसके point बाद is that नहीं, we are all sons of soil and we should at least give some relief to Wait, poor, wait, sir. wait, At wait. least we should अच्छा take some steps. सर आपका Just पॉइंट wait, एक मिनट शर्जी जी, आपका पॉइंट जस्ट अ मिनट, आपका Sir, पॉइंट you are आगे authority, sir, you can do it. सर आपका पॉइंट आगे लेते हुए मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ. देयर आर hundreds and thousands of consumers who have not paid for years together. ठीक है, जब वो अपना ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, कहीं ना कहीं दे बिकम जिटरी टू पे. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस लाख 1.5 लाख देखता है, वो सोचता है मेरा 3,000 का बिल है, मैं क्या पे करूंगा, बिकॉज देयर इज सच अ बिग ओपनिंग बैलेंस विच ऑलमोस्ट स्टेयर्स हिम एवरी डे व्हेन अ बिलिंग साइकिल स्टार्ट्स. उसके लिए एक गवर्नमेंट ने 2022 में पावर एमनेस्टी स्कीम लाई थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करें. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट समझ लीजिए 40,000 है, 50,000 है या 52,000 है, तो उस पर जो लेट पेमेंट सरचार्ज चढ़ता है, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स इन अ रेगुलर फैशन, तो वो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया. हमारा टारगेट इसमें ये था, हमने इसमें फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज 2002 में की थी, और सो फार अंडर दिस पावर एमनेस्टी स्कीम जो 1 साल के लिए थी, 2022 सितंबर से लेकर 2023 तक, उसके बाद ये स्कीम फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 31 मार्च 2025 तक. मैं आप सब की वसातत से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव एज मच पब्लिसिटी टू इट. हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, प्रेस रिलीजेस भी इशू करते हैं, एक्स हैंडल पे भी जाते हैं, लेकिन शायद कंज्यूमर्स तक की पूरी तरह बात पहुंचती नहीं है. तो अगर ये कंज्यूमर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो उनको जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज होगा 31/3/2023 तक का, वो माफ़ हो जाएगा. एक सवाल है. 55 करोड़. देखिए जो सवाल आपने उठाया है, दी KPDCL acts under Supply Code and the Electricity Act. Hooking is a problem of metered areas. It started with conventional meters first, जब हमने पहले 2003 में conventional meters लगाए, and then when conventional meters were replaced with smart meters. हमने हमेशा बारहा कोशिश की. I can show you thousands of videos where the owner is present at the time of hooking. Whenever we catch anybody hooking, तो owner बाहर आता है pleading, requesting कि सर मैं गलती नहीं करूँगा. And our teams go late in night under the supply code, because our basic objective is कि किसी एक आदमी की पिलफरेज चोरी की वजह से जो जेन्युइन कंज्यूमर है
वो इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई बेयर कंडक्टर अगर मैं वहाँ से बिजली चोरी करता हूँ तो इट इज़ अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी। दे डोंट नो कि हर यूनिट का ऑडिट होता है, एक सर्कल में सब डिवीजन में जितनी बिजली गई, कितनी बिजली गई, उस सब का हिसाब किताब होता है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर इन आर सिस्टम, आजकल के सिस्टम में। जो आपने बताया कि हम उनका लान तान करते हैं या सोशल मीडिया पर उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट। आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंज्यूमर की चोरी पकड़ते हैं, वी रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग हिज नेम। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, दैट वाज अराउंड 6 and 8 months बैक, और उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे एंड वी पुल डाउन दोज वीडियोस, वी डिड पुल डाउन दोज वीडियोस। लेकिन उस वक्त हुकिंग वाज सो मच कि जेन्युइन कंज्यूमर जो है बगल में उसका फोन आता था, जनाब मेरा ये हुक कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, प्लीज आप उसको रिफ्रेन करें, मेरे घर में COPD का पेशेंट है या किसी कोई वेंटिलेटर पर है। तो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट, समटाइम्स यू हैव टू एक्ट हार्श। हुकिंग ऑन बेयर कंडक्टर इन अ स्मार्ट मीटर्ड एरिया इज एनार्की। जब हमारी टीमें जैसे हवल में जाती हैं या सर्कल 2 या सर्कल 1 में जाती हैं, इट इज नॉट एज इफ हमने 100 मकान देखे तो 2 हुक कर रहे हैं। समटाइम्स वी हैव, एज आई सेड, thousands of videos where almost every second house, every third house is hooking और बेयर कंडक्टर। दैट इज वाई हम अपने ट्वीट्स में एक मैसेज, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सिविल सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि प्लीज आप अपनी इज्जत जो है इन तारों पर न लटकाएं, अपने आप को स्टिक, बिकॉज इट इज इन हिज हैंड्स, उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में है। सो दैट्स वाई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टुडे। देखिए सर, जिस चीज़ की आप बात करते हैं, ये परचेज ऑफ एनर्जी की बात है। आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आई विल टेल यू अबाउट माई टारगेट्स। वी हैव बीन गिवन अ रेवेन्यू टारगेट जो हमें अचीव करना है, हम अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लॉसेस जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में वी हैव टू ब्रिंग डाउन लॉसेस। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट due to the consistent efforts of KPTCL, due to smart metering, due to support of genuine consumers who want that they should get reliable electricity, we have been able to bring down these losses from 63% last year to now around 44%, so that we qualify for the funds which come to us from Government of India. Government of India has been very liberal in giving us funds. Like for example, RDSS scheme में हमारा government budgetary support 90% का है, जो 90s to 10 होता है for special states.